कल्पना कीजिए एक ऐसा राजा जिसके पास धन है, राज्य है, सम्मान है, लेकिन फिर भी उसका जीवन अधूरा है। रातें बेचैनी में कटती हैं, दिन सवालों से भरे होते हैं। क्या संतान के बिना ये जीवन व्यर्थ है? और फिर एक पावन तिथि आती है, एक ऐसा व्रत जो निराशा को आशा में बदल देता है और सूनी गोद को किलकालियों से भर देता है। क्या सच में केवल एक एकादशी संतान, पुण्य और मोक्ष का द्वार खोल सकती है? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पौष मास की पुत्रदा एकादशी की वो दिव्य कथा, जिसे सुनकर स्वयं भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि ये कथा केवल कहानी नहीं, आपके जीवन का उत्तर भी हो सकती है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली अत्यंत पुण्यदायिनी पुत्रदा एकादशी के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि जीवन को शुद्ध करने और ईश्वर से जुड़ने का एक दिव्य अवसर है। वर्ष 2025 की ये अंतिम एकादशी तिथि है और पौष मास को हमारी आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने वाला विशेष मास माना गया है। इसी कारण ये एकादशी और भी अधिक महत्वपूर्ण बन जाती है। तो आइए इस पावन अवसर पर पौष मास की पुत्रदा एकादशी से जुड़ी हुई पौराणिक कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण करें। पुत्रदा एकादशी का महात्म्य। पुत्रदा एकादशी का वर्णन भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर के दिव्य संवाद में मिलता है। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्र भाव से पूछा, हे केशव, पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है, उसका क्या महात्म्य है, और यदि उससे जुड़ी कोई कथा हो तो कृपया हमें सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं, बुद्धि और यश की प्राप्ति होती है तथा संतान सुख का वरदान मिलता है। पौराणिक कथा। प्राचीन काल में भद्रावती नामक राज्य पर राजा सुकेतुमान का शासन था। उनकी रानी का नाम शैव्या था। दोनों धर्मपरायण, दयालु और प्रजावत्सल थे, किंतु संतान न होने के कारण उनके हृदय में गहरा दुख था। वे यज्ञ, दान, सेवा और पूजा में लगे रहते थे, फिर भी संतान सुख से वंचित थे। राजा को ये चिंता भी सताने लगी कि उनके बाद उनके पितरों को पिंडदान कौन करेगा। इस पीड़ा ने राजा को भीतर से तोड़ दिया। एक दिन अत्यंत दुखी होकर राजा बिना किसी को बताए वन की ओर चले गए। वन में भ्रमण करते हुए वे थक गए और प्यास से व्याकुल हो उठे। तभी उन्हें कमल पुष्पों से भरी एक सुंदर झील दिखाई दी। उस झील के तट पर कुछ ऋषि वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया। ऋषियों ने प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, हम विश्वदेव हैं। आज पुत्रदा एकादशी का पावन दिन है। यदि कोई श्रद्धा से इस व्रत का पालन करे तो उसे अवश्य संतान की प्राप्ति होती है। राजा ने विनम्रता से कहा, हे महामुनियों, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया है, किंतु अब तक संतान सुख नहीं मिला। कृपया मुझ पर कृपा करें। ऋषियों ने उत्तर दिया, हे राजन, श्रद्धा और नियम पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत करो। भगवान श्री हरि की कृपा से तुम्हें अवश्य तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने विधिपूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और अगले दिन नियमानुसार पारण किया। कुछ समय पश्चात रानी सहिव्या गर्भवती हुईं और राजा को एक तेजस्वी धर्मात्मा पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा का जीवन आनंद और संतोष से भर गया तथा उनके पितर भी तृप्त हुए। व्रत का फल। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, जो व्यक्ति श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का पालन करता है, उसे संतान, सुख और स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। ये एकादशी अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली है। पूजा और व्रत विधि। भगवान श्रीहरि की फल, दीप, धूप से पूजा करें। नारियल, अनार, आंवला, आम आदि फल अर्पित करें। दीप दान करें। रात्रि जागरण करें। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उपवास का अर्थ है भगवान के समीप रहना, उनके नाम, कथा और स्मरण के माध्यम से। पुत्रदा एकादशी केवल व्रत नहीं, आत्मशुद्धि और ईश्वर से जुड़ने का अवसर है। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है, उसे महान यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। यदि ये कथा आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। हमारे चैनल डिजिटल ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब करें, जहां शास्त्रों से प्राप्त शुद्ध और प्रामाणिक ज्ञान साझा किया जाता है। हरे कृष्ण।